कभी भी एक पर्सन से मिलने के लिए ना एक बार ही पहुंची होती है। अब जब वो इसे दिखाई नहीं देता तो यहाँ पे अपनी सेल्फी बनाने की ट्राई करने लगी थी। अचानक ही किसी से टकराने की वजह से गिरने ही लगती है कि तभी हमारा हीरो चेंग शुआन उसे पकड़ लेता है। पहले तो ये उसे इग्नोर करके जाने लगी थी, बट बाद में सोचती है कि कहीं ये वही तो पर्सन नहीं है जिसकी टाई को लेने का ही मुझे टास्क मिला है, इसलिए फ़ौरन से उसके पास आ जाती है। अब बातों ही बातों में इसे कन्फर्म हो जाता है कि एक्चुअली में ये वही पर्सन है जिसकी वो तलाश में आई है। खैर, अब यहाँ पे वो इससे पूछने लगा था कि तुम कौन हो, तो ये उसे अपना नाम फिर शन जुई बताती है, जो कि एक बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ही की पोती है, जो कि बहुत अरसा पहले गुम भी हो चुकी थी। अब यहाँ पे चेंग शुआन तो उसकी बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि नहीं, तुम वो वाली नहीं हो सकती हो। अब ये बेचारी अब यहाँ पे क्या ही करती, सो इसलिए उसे बता देती है कि एक्चुअली में मेरा नाम श्रिया है और मैं एक अननोन एक्ट्रेस हूँ। अभी भी मुझे यही टास्क मिला था कि मैं जाके आपकी टाई लेके आऊँ और फिर बाद में मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अब वो उससे पैसों की बात करने लगती है, लेकिन ये साहब तो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगे। इंटरव्यू में फेल हो चुकी हो। वो हैरान कि कौन सा इंटरव्यू। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसे हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि चेंग शुआन ही था। वो इससे यही इंटरव्यू लेना चाहता था कि ये अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे मिस्टर ही की पोती बनने का, बट वो तो ये सही से दे ही नहीं पाती। अब फिर खैर वो तो वहाँ से जा चुका था, ये बहुत ही अपसेट होती है। खैर, ये तो फिर अब अपने काम पे वापस ही आ गई थी। बेचारी को इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट क्या करती, इसकी ग्रैंड माँ भी काफ़ी रहती है ना, तो इसलिए उनके एक्सपेंसेस वगैरह भी इसी के ही ज़िम्मे होते हैं। इसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक किस्म का निकम्मा बंदा है। उसने तो इवन के इसकी ग्रैंड माँ का घर भी ना गिरवी रख के पैसे सारे खा ही चुका होता है। अब यहाँ पे उस बेचारे को टेंशन होती है कि आखिर वो वाले पैसे मैं कहाँ से पे करूँगी। उसने इसे कहा तो था कि मैं वो पे कर दूँगा, बट अभी तक किए ही नहीं होते। इसी टेंशन में एक जगह पे बैठी रो रही होती है कि ऊपर से रेन स्टार्ट हो जाती है। अब तभी फिर यहाँ पे हमारे हीरो चेंग शुआन की एंट्री होती है, जो कि इस वक्त इससे मिलने के लिए ही आया था। यहाँ पे इसे कुछ पैसे देने के साथ साथ ये भी बताता है कि एक्चुअली में ना तुम इंटरव्यू में पास हो चुकी हो, बस अब तुम्हें ना मिस्टर ही की पोती बन के ही ना उनके पास रहना होगा। अगर तुमने अच्छी सी एक्टिंग कर ली तो उसके बाद भी तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इस वक्त इसे इन सब की तो ज़रूरत होती है ना, इसलिए अब फिर फ़ौरन से मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। सब देता हुआ अब वो तो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर अब ग्रैंडपा को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे उन्होंने एक सेरेमनी का अरेंज करके सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मेरी जो पोती बहुत साल पहले गुम हो चुकी थी ना, वो अब वापस आ गई है। तभी फिर एंट्री होती है शिया की, जो कि इस वक्त शन जुई बन के यहाँ पे आ रही थी और इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है कि हमारा हीरो तो बस उसे देखते ही रह जाता है। अब यहीं पे हम इसके बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि इसी पे ही नजरें जमा के बैठा था। ये भी अब फिर फुल कॉन्फिडेंट के साथ वहां से जा ही रही थी कि अचानक पाँव फिसलने की वजह से इससे पहले कि नीचे गिरती, हमारा हीरो फिर इसे पकड़ लेता है। अब दोनों ही फिर वहां से जाने लगे थे। एक्चुअली में इसका और ग्रैंडपा कोई ना कोई तो रिश्ता जरूरी है। अब वो क्या है उसके बारे में फिलहाल हमें नहीं बताया गया। अब यहाँ पे ग्रैंडपा सबको शिया से इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे कि ये मेरी पोती है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होके सभी को शिया से इंट्रोड्यूस ही करवाने लगे थे। अब साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इसकी शादी बहुत जल्द मैं ना चेंग शुआन से करने वाला हूँ। ये सुन के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या, इसके बारे में तो मुझे पहले चेंग शुआन ने बताया ही नहीं था, इसे बताना चाहिए था ना। अब जाहिर सी बात है उसके लिए तो ये बात शॉकिंग ही होती है ना। मैं अब वो वहाँ से जाने ही लगी थी और बाद में इस बारे में इससे पूछने भी लगती है और ये भी कहने लगी थी कि पहले तो तुमने मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, मैं इस बात पे अग्री नहीं करूँगी। ये कहते हुए वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी